साथियों, आज बात करने वाले हैं दैनिक भास्कर की। ये कटिंग है जिसके अंदर राजस्थान का भूगोल जो है किस तरीके से बदला हुआ है। राजस्थान के अंदर बता दूं, वर्तमान में 41 जिले और 7 संभाग दोस्तों अपडेट हो चुके हैं। 29 तारीख को ये अधिसूचना जारी हो चुकी थी, यानी 2024 के अंदर, पिछले वर्ष। और आज दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से राजस्थान के अंदर बदलाव हुआ है। प्यारे साथियों, अब कौन से ज़िले, जैसा कि सबसे उत्तरी डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम गंगानगर था, और गंगानगर की बात करते हैं, वहाँ से अनूपगढ़ ज़िला था जिसको अब कैंसिल कर दिया गया है, अब वो नहीं रहा है। तो सबसे पहले तो एग्ज़ाम्स के अंदर जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है कि वर्तमान में ज़िला कौन सा है कौन सा नहीं है, यहाँ से भी प्रश्न पुटअप होता है। और जैसे कि मान लीजिए कि कोई प्रश्न आता है कि निम्न में से राजस्थान का नया ज़िला है, मान लीजिए ये प्रश्न आया, तो जिसके अंदर आपको बता दूं, मान लीजिए एक ऑप्शन डी होगा, एक ऑप्शन फलोदी होगा, और एक ऑप्शन मान लीजिए केकड़ी दे दिया, और एक ऑप्शन आपका कोटपुतली दे दिया। कोटपुतली बहरोड की बात करते हैं। तो यहाँ अब थोड़ा सा कन्फ्यूज़ मामला है, यानी कौन से ज़िले कैंसिल हुए हैं और कौन से ज़िले नहीं हुए हैं, इनको सबसे पहले याद करना अति आवश्यक हो जाता है। और उसके बाद बात करते हैं संभाग स्तर पर, ठीक है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं, फलोदी ज़िले का निर्माण हुआ है जैसलमेर और जोधपुर से। किससे? जैसलमेर और जोधपुर, सर दो, हाँ। देखो अब बात करते हैं ना कि अलग किससे हुआ। फलोदी ज़िला जो है अलग किससे हुआ है, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते बता दूं आपको। फलोदी ज़िले अलग जोधपुर से हुआ है, लेकिन इसका निर्माण आपसे कोई पूछ ले तो जोधपुर और जैसलमेर से हुआ। सर जैसलमेर क्या? जैसलमेर का हमने कुछ समझा नहीं। जैसलमेर की एक उप तहसील है जिसका नाम है नोख। नोख उप तहसील को भी इसके अंदर शामिल किया गया है फलोदी के अंदर। तो फलोदी का अलग होना जोधपुर से है, निर्माण होना जैसलमेर और जोधपुर दोनों से है। उसके बाद बात करते हैं नागौर से डीडवाना कुचामन जिला अलग हुआ है। अलवर बात करते हैं कोटपुतली बहरोड और खेरतल तिजारा भरतपुर ज़िले से अलग ज़िला बना है। डीग याद रखिएगा। सवाई माधोपुर की भी बात करें तो वहाँ से एक गंगापुर सिटी हुआ था अलग, लेकिन वो अब नहीं रहा है। अब इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर एक ज़िला है ब्यावर जो कि अजमेर से अलग हुआ है। उदयपुर से एक ज़िला है जिसका नाम सलुम्बर है जो अलग हुआ है। और बाड़मेर से दोस्तों बालोतरा जो है वो अलग माना गया है। तो ये सारे ज़िले आपके अपडेट हुए हैं। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, कांतली नदी का उद्गम स्थल नीमका थाना से बदलकर फिर जहाँ पर सिक्कर हो चुका है, क्योंकि दोस्तों नीमका थाना अपने आप में ज़िला यहाँ पर बनाया हुआ था, लेकिन वहाँ से कांतली नदी का उद्गम होता था। अब नीमका थाना एक ज़िला नहीं रहा। और दोस्तों सीकर संभाग जो है वो भी आपका नहीं रहा यहाँ पर, ठीक है, उसको भी निरस्त कर दिया गया है। नर्मदा नदी अब 3 की बजाय 2 ज़िलों यानी जालोर और बाड़मेर में बहेगी। सांचौर की बात करते हैं, जालोर से एक अलग ज़िला बना था, अब 2 ज़िलों की बजाय बाड़मेर और जालोर में बहेगी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं गुहिला कोर्ट अब नीमका थाना में नहीं रहा, सीकर में वापस आ गया है। गुहिला जो फोर्ट है, दुर्ग है, वो आपका दोस्तों नीमका थाना में अब नहीं है, वो सीकर के अंदर वापस आ चुका है। उसके बाद मालासर मठ अब सांचौर नहीं जालोर में आ गया। मालासर जो मठ है दोस्तों, यानी जालोर से एक अलग ज़िला था, सांचौर अब नहीं रहा है। उसके बाद रामस्नेही संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो शाहपुरा में थी, और शाहपुरा अपने आप में एक नया ज़िला था, लेकिन वो पुनः भीलवाड़ा के अंदर आ चुका है। ऐसे ही यहाँ से हमें देखने को मिल जाती है बातें। और भी इक्का दुक्का कोई और भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं, आप अलग अलग स्थानों से जुड़े हुए हैं तो आप बता सकते हैं कि कौन सा बदला कौन सा नहीं बदला। आप अपने कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर दैनिक भास्कर के अंदर ये जो मुख्यतः बातें आई है। ओके विद्यार्थियों, थैंक यू।